5 साल बाद बंसल हवेली में कदम रखते ही राधिका के भीतर कुछ टूटे बिखरे लम्हे जागने लगते हैं। हवेली के कोने कोने से उसे एक जुड़ाव महसूस होता है, जैसे वो यहाँ की ही एक परछाई हो जो बस कुछ वर्षों तक ओझल थी। शंकर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर जब राधिका आंखें मूंदती है तो अतीत की धुंध से कुछ धुंधली परछाइयां उभरने लगती हैं। कोई हंसी, कोई आवाज, किसी की छुअन जो राधिका को जाने पहचाने से लगने लगती है। और तभी दिव्यम सीढ़ियों से उतरते हुए रुक जाता है। नीचे खड़ी राधिका को देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है, मानो दिव्यम यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि जो सामने है वो सपना नहीं हकीकत है। दिव्यम आगे बढ़कर राधिका की आंखों में देखता है और कहता है, इतने सालों तक मैं हर रोज एक ही सवाल से जूझता रहा, तुम क्यों गई राधिका, कहाँ थी तुम? पर अब मैं कोई जवाब नहीं चाहता, बस चाहता हूं कि तुम फिर से इस घर की बहू बन जाओ, मेरी राधिका बन जाओ। ये सुनकर राधिका की आंखें छलक पड़ती हैं। वो धीरे से कहती है, मुझे अपना अतीत तो याद नहीं, लेकिन दिल ये कहता है कि तुम्हारे पास सुकून है। शायद यही मेरा घर है, शायद तुम ही मेरी दुनिया थे। बंसल परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं। सुजाता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं होता, लेकिन दिव्यम अब कोई रुकावट सुनने को तैयार नहीं। वो सबके सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैंने राधिका को खोकर हर दिन उसकी याद में जिया है, और अब जब वो लौट आई है तो मैं उसे फिर से अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। एक नई शुरुआत के साथ शिव पार्वती की पूजा के बीच दिव्यम और राधिका 7 फेरे लेते हैं, और लड्डू जो अब समझ चुकी है कि ये अंकल ही उसके पापा हैं, लड्डू खुशी से दौड़कर दोनों का हाथ थाम लेती है। तमाम तूफानों को पार करने के बाद राधिका फिर से उसी बंसल हवेली की दहलीज पर खड़ी है जहां से उसकी दुनिया उजड़ गई थी। राधिका और दिव्यम फिर से एक हो चुके हैं। अब इन दोनों के जिंदगी में कोई दरार ना आए, इसके लिए आप लोग राधिका और दिव्यम को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आशीर्वाद दें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।